राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। 7 तारीख को आपका सीटेट का पेपर है। तो सीटेट के यहाँ पे मैं आपको सीडीपी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी बहुत ही ज़्यादा मुख्य और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने सीडीपी के क्वेश्चन सही कर दिए तो आपके नंबर बहुत अच्छे बनते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है। आइए चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरण प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि का विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? ए संवेदनशील, बी क्षेत्रीय, सी विशिष्ट और डी प्रतिक्रियात्मक। तो ए जो है वो आपका सही है। वो अवधि जानी जाती है आपकी संवेदनशील, सेंसिटिव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास दर चरण आगे बढ़ता है। व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। और आपका डी ऑप्शन है, वो है आपका हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो सी आपका सही है। व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। तो सी आपका सही उत्तर है। देखिए ये कौन सी कारक जो हैं, कौन कौन सी बिंदुओं महत्वपूर्ण रखती हैं। देखिए वातावरण कैसा है, लिंग भेद कैसा है, जैसे वो लड़का है लड़की है, उससे भी उसका स्वास्थ्य, हेल्थ कैसी है, बुद्धि कैसी है, परिपक्वता, वंशानुक्रम, इन सब कारकों से उसका विकास उस पर निर्भर करता है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं और भौतिक वातावरण। तो विकास किस पे है? वो है आपका यहाँ आपको सिलेक्ट करने हैं ऑप्शन, केवल फर्स्ट, केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो आपने जब ये ऑप्शन पढ़े तो ये तीनों हैं, इन्हीं पे विकास डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। जीन पियाजे को जरूर पढ़ लें सीडीपी में क्योंकि जीन पियाजे के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने लिए देना चाहिए? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ जो है आपका सही है वो है सी ऑप्शन, जो है वो आपका सही है। देखिए यहाँ योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है, विचारों की विलोमीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, संरक्षण कंजर्वेशन, और थर्ड है क्रमबद्धता व पूर्ण संप्रत्ययों का उपयोग, यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कॉन्सेप्ट। तो ये आपके चलिए, और जो इनके जीन पियाजे के द्वारा बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं वो है आपकी, ये मैंने आपको पहले भी बताई है। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन और भ्रम। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है संतुलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण, आत्मकेंद्रितता, प्रतिवर्ती चिंतन और वैज्ञानिक तार्किकता। तो बी जो है वो आपका सही है, आत्मकेंद्रीयता जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, एक आपके जीन पियाजे के 3 क्वेश्चन आते हैं और लगभग लॉरेंस कोहलबर्ग के भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए।
कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेव वाइगोस्की, इनके भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये 3 लोगों को आप जीन पियाजे, लॉरेंस कोल्बर और लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तिगत विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, और सी है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और डी है लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों आपका सी, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी? बिल्कुल नहीं। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कठिनाई करने हेतु मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, और डी है आपका सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपका 11वां प्रश्न है। आपको पता होगा कि आपके सीडीपी के जो हैं 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और संगीत बुद्धि। तो आपका जो सही उत्तर है वो है भावनात्मक बुद्धि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये आपका अभिकथन और तर्क वाला, असर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका कारण है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। तो इसका सही होगा दोस्तों, वो होगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, देखिए वही सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादी में से किस प्रकार निपटना चाहिए? विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें। सी है विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए, और डी है कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। केवल सुविधा वंचित समूह को सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को नकारात्मक प्रस्तुत करनी चाहिए। विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, और ए है आपका अधिगम के लिए आकलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? एकीकृत, समावेशी, विशेष शिक्षा और अप्रगतिशील। तो वो है आपकी समावेशी। तो बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, उनके संदर्भ के बारे में
और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। और सी है उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। और डी है उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतक्रिया नहीं कर सकते। तो बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? पठन वैकल्य दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है। डायस्लेक्सिया, डायस्कैल्कुलिया, डिसस्पेसिया, डायस्प्रैक्सिया। पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, भाषा वैकल्य और गति समन्वय वैकल्य। तो डी आपका सही है, गति समन्वय वैकल्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माफ करिएगा। स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों होने की संभावना रहती है? संप्रेषण की कठिनाई, सभी के साथ अंतक्रिया करने की इच्छा, बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से दोस्तों। चलिए, तो ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवचारी अनूठे विचार। तो बी आपका सही है, अभिसारी सोच। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के तटस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होना चाहिए और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है और डी है आपका समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापक द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए, संज्ञानात्मक असमानता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हों। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रूप में तथा शिक्षा शास्त्र को रूप में अपेक्षित करती है? ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणता, जानकारी का प्रवृत्तिकारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी और सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी और तानाशाह आज्ञाधीन जीव। तो सी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपने बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उसकी अपनी सोच को ही प्रवृत्ति दर्शाती है। कमतर आंकने, अतिनियमित, प्रतिबंधित और द्विभाषिक। तो बी आपका सही है, अतिनियमित। ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक तरीके के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभिसारी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अपसारी सोच और अनुक्रिया समुच्चय। तो आपका सही है, अपसारी सोच। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, सभी बच्चों के समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है, सुनिश्चित करने की प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान, प्रासंगिक जानकारी की खोज, परिकल्पना का निरूपण। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है और बी आपका होगा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण, समस्या की पहचान। बी है समस्या की पहचान। चलिए, इन ऑर्डर प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना,
पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। तो चलिए अब आपके 2 प्रश्न और बचे हैं सीडीपी में। ये है आपका, संज्ञानात्मक विकास के विद्यालयों के विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण है इसका, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिक समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो अब आपके विकल्प हैं 4, तो यहाँ जो है बी आपका सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका सीडीपी का 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता? कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, अपसादी चिंतन और चर्चाएं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए, कुपोषण। तो यहाँ आपके सीडीपी के पूरे 30 प्रश्न होते हैं, बाकी के प्रश्न मैं आगे कराऊंगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।